हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई सबसे पहले तो जो लोग क्रिश्चियन हैं और वो मेरा चैनल देख रहे हैं, आप सब लोगों को मेरी क्रिसमस। और जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं उन लोगों को कायदे आज़म की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और ड्रामों का सिलसिला लेकिन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो खैर, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 9, 10 और 11 के बारे में। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे गुलफाम भाई हैं ना, वो कामयार के घर आए हुए हैं और उसको कहते हैं कि यार मेरी और फलक की मंगनी होने वाली है परसों, मैं चाहता हूँ कि तुम उस मंगनी में लाजमी आओ। लेकिन हमारे कामयार भाई कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा। उसकी जो बहन है ना, उसको तो मेरी शक्ल से नफरत है। लास्ट टाइम भी उसने थप्पड़ मार दिया था मुझे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मंगनी के मौके पर मैं दोबारा थप्पड़ खाऊँ 10 लोगों के सामने। तो खैर वो माजरत कर लेता है, लेकिन फिर भी गुलफाम भाई इन्वाइट दे आए हैं उसको। खैर घर आके वो हमारी आयरा को कहते हैं, आयरा तुम्हें पता है वो लड़का वो तुमसे छुपता फिर रहा है, मैंने उसको अपनी मंगनी में बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। आयरा भी कहती है कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी उसको बुलाने की, मैं उसको भूलने की कोशिश कर रही हूँ और आप जाके उसको इनविटेशन दे रहे हैं। खैर बेचारी काफ़ी शर्मिंदा भी है। शुरू में तो उसको काफ़ी गुस्सा आया था कि कामयार ने मेरे बाप का गिरबान क्यों पकड़ा, लेकिन अब थोड़ी शर्मिंदा है और कह रही है कि मुझे उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मैंने गलत किया है। तो खैर देखो कामयार वाकई मंगनी पर आएगा या नहीं आएगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। वैसे मामा तो कह रही है मुझे लग रहा है आ जाएगा, मैंने कहा मामा मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामयार की बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कामयार। आज 26 साल का हो गया कामयार। और इसकी जो एक फ्रेंड है ना, जो 24 घंटे छिपकली की तरह इसके आगे पीछे फिरती रहती है, उसी ने रखी है बर्थडे। कामयार सब लोगों को कहता है यार तुम लोग रात के 12 बजे तक जाग रहे हो। तो उसके दोस्त कहते हैं भाई तूने तो बिगाड़ा है हमें, अब खुद तो सुधर गया और हम बिगड़े हुए रह गए। खैर केक वेक वो कट कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी एक और सेलिब्रेशन चल रही है और वो सेलिब्रेशन है फलक और गुलफाम भाई की मंगनी, बिल्कुल जिसका इनवाइट दिया था ना कामयार को इन्होंने। बस तो सब लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, मेकअप शेकअप, झूमर, साड़ियाँ, सब कुछ पहना हुआ है। और इतने में एक ना बंदा फूल लेकर इनके हॉल तो नहीं कहना चाहिए, घर में ही हो रही थी शायद, तो घर में दाखिल हो जाता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत मुबारक हो। तो गुलफाम भाई कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, ये फूल किसने भिजवाए हैं? तो वो बंदा कहता है मैं कामयार सर के ऑफिस में काम करता हूँ, ये उन्हीं ने भिजवाए हैं, वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। तो खैर आयरा देखती है और कहती है हाँ देखो वो नहीं आया, हाय 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 हाय। क्या करें बेचारी, पता नहीं क्यों दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही है। रात को भी बस यही सोचती रहती है कि कामयार ने बात को दिल पे ले लिया है। उसकी बहन भी सोई नहीं है, जाग रही है, कहती है यार तुम्हारे जागने से मुझे भी नींद नहीं आ रही, सो जाओ। अगर तुमने उसको थप्पड़ मार दिया है तो समझो तुमने उसको ज़िंदगी से निकाल दिया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामयार के ऑफिस के बाहर कुछ लोग जुआ लगा के बैठे हुए हैं। कामयार वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है ओए ये क्या बदमाशी हो रही है, तुम लोगों ने यहाँ पे भी डेरे डाल लिए। वैसे तुम लोग पुलों के नीचे बैठे हुए हो तो ये मेरा ऑफिस है, ना कि तुम लोगों का कोई कचरा कांडा। तो खैर वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है अरे ओ छोटे मिस्टर, ज़्यादा ज़बान चलाई ना तो ऐसा उल्टे हाथ का दूंगा। कामयार तो आपको पता है फिर कितनी बिगड़ी हुई औलाद है। उसको गुस्सा आ जाता है और वो बंदे को घसीटता हुआ एक तहखाने में ले जाता है। वहाँ पे उसके बाकी साथी तो नहीं, उसके जो कोवर्कर्स होते हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, वो सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। कामयार सबके सामने उसको नीचे धक्का देता है और कहता है कान खोल के सुन लो, आज से इस बंदे को इस बिल्डिंग में कोई एंटर ना होने दे। तो लोग कहते हैं सरकार इसको तो हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है फुरकान भाई ने, उसने तो कहा है कि सारे ऑर्डर हमने इसके मानने। तो हमारा कामयार कहते हैं नहीं, आज से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, आप लोगों को कोई भी फैसला करना है, किसी को कोई मसला है, किसी एम्प्लॉय ने आपको मिसबिहेव किया है, आपने सीधा मेरे पास आना है। इंशाल्लाह ये कंपनी ज़रूर तरक्की करेगी। मैंने जर्मनी से कुछ नई मशीनें मंगवा ली हैं, आप लोगों के बोनसेस भी लगेंगे और ओवर टाइम भी मिलेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कामयार सर जिंदाबाद, कामयार सर जिंदाबाद। तो खैर कामयार की बेजा हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी आयरा का फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और बेचारी एग्ज़ाम पेपर जैसे ही हाथ में पकड़ती है ना, उसको एकदम से कामयार की सोचें जहन में आना शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बॉल पॉइंट नीचे गिरा है और कामयार ने मेरा बॉल पॉइंट उठा के मुझे वापस किया है। वो कहती है थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बस अभी वो थैंक यू बोल के चुकती है कि अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है और सब लोग एग्जामिनेशन हॉल से जा चुके हैं सिवाय 1-2 लोगों के, और एग्ज़ाम ख़त्म होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। उसकी दोस्त कहती है आयरा कितना लिखोगी यार, बस कर दो, सब लोग चलेंगे और तुम यहीं बैठी हो। आयरा कहती है पागल इंसान, मेरा आधे से ज़्यादा पेपर रहता है अभी। उसकी बहन नहीं मतलब उसकी दोस्त ये सुन के हक्का बक्का रह जाती है। इतने में हमारे इन्विजिलेटर साहब
वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैडम टाइम्स अप, चलें चलें चलें, दे दें मुझे ये पेपर। हमारी आयरा कहती है सर प्लीज़ सर एक लाइन और लिखने दें प्लीज़, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मेरी बरसों की मेहनत जुड़ी हुई है इस पेपर के साथ, सर प्लीज़ एक लाइन और लिखने दें। सर नहीं करें, मैं अच्छा एक वर्ड। सर कहते हैं बेटा आपने जितना लिखना था ना 3 घंटों में आप लिख चुकी हैं। जो मेहनत करता है ना इंसान वो 3 घंटों से पहले कर लेता है, अब जो भूला हुआ है ना वो याद नहीं आने वाला। बेचारी सर पटकती हुई घर आ जाती है और अब्बू से कहती है अब्बू मैं क्या करूँगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके टीचर से बात करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर हमारी आयरा अगले दिन क्लिनिक से वापस आ रही होती है तो सामने उसको काम्यार नज़र आ जाता है। बेसिकली काम्यार इसके क्लिनिक में नए सेक्शंस बनवा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। तो खैर वो आयरा को देखता है, आयरा उसको देखती है और उसके बाद वो अपनी आंखों में हसरत लेता हुआ वहाँ से निकल जाता है कुछ कहे बगैर। आयरा को देख के मज़ीद पछतावा होता है और वो 2 फीट ज़मीन में मज़ीद गड़ जाती है। ओए हाय हाय हाय। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के अब्बू ना आयरा को डिनर पे भेज देते हैं ताकि इसका दिमाग थोड़ा सा बढ़ जाए, बेचारी पेपर की वजह से बड़ी परेशान है। और दूसरी तरफ हमारा काम्यार, आपको पता है इसकी गर्लफ्रेंड इसका छपकली की तरह पीछा करती रहती है, वो भी उसको ऑफिस नहीं उसको रेस्टोरेंट में लेकर आई हुई है। तो खैर काम्यार तो बस सरसर डिनर करता है, उसकी बोरिंग बातें सुनता है और कहता है चलो यार बस घर चलो, मैं तंग आ गया हूँ, सर्दी बहुत है। तो खैर जैसे ही वो रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर निकलते हैं तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और काम्यार की गर्लफ्रेंड कहती है तुम यहाँ भी आ गई, ओ माय गॉड फॉर हेवन सेक, तुम जैसी गिरी पड़ी लड़कियाँ 3rd क्लास मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाली, तुम ना अमीर लड़कों को फंसाने के 101 तरीके जानती हो। तो खैर आयरा की बहन कहती है ओ हेलो मैडम, मेरी बहन मेरे साथ है और मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी, तुम निकलो यहाँ से। तो खैर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ, लड़ाई करने का मौका आए ना तो खूनख्वार बिल्ली बन जाती हूँ। खैर गाइस बिल्लियों और कुत्तों को छोड़ें, फाइनल सीन आ जाता है एपिसोड का जहाँ पर हमारे गुलफाम भाई और फलक की शादी हो जाती है। हुर्रे, हर तरफ गाने बज रहे हैं कि धूम धमाले और हमारी फलक बहन बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। और जो हमारे फुरकान भाई हैं, नहीं क्या नाम था, गुलफाम भाई, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। इसी बीच हमारी जो आयरा है ना उसको एक लड़का बहुत गौर से देख रहा है और अली रहमान के कैरेक्टर की बेसिकली एंट्री हो चुकी है इस ड्रामे में भी और वो अपनी अम्मा को कान में कुछ कह रहे हैं। अब पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस ड्रामे के रिव्यू आप मेरे से सुनना चाहते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।